तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम दिल्ली में गौरीशंकर मंदिर से, जहां पर पहुंची हुई है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूजा अर्चना करने के लिए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हुई हैं दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। हालांकि उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनकी ओर से कहा गया कि पहले वो पूजा अर्चना करेंगे, इसके बाद वो बातचीत करेंगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से रेखा गुप्ता दिल्ली में कमान संभालने के बाद से ही एक्शन में है, बैक टू बैक मीटिंग्स के साथ साथ अब उनकी ओर से बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। सीधे रुख करते सहयोगी विवेक का। विवेक, मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रही हैं, आगे क्या जानकारी? बिल्कुल, रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम है तकरीबन ये आधा घंटे से 45 मिनट का होता है। ये पूरा प्रोसेस है और भगवान रुद्र की पूरी तरीके से आराधना की जाती है, श्लोक मंत्र पढ़े जाते हैं। अभी हमारे पीछे गौरीशंकर मंदिर और यहीं पर इसी रास्ते से अभी मुख्यमंत्री का अभी आगमन हुआ है, लेकिन अभी इसी रास्ते से वो निकलेंगे भी। तो कुल मिलाकर भगवान शिव की आराधना में लिप्त है और कह सकते हैं कि पहले भी वो आती रही हैं, काफ़ी धार्मिक रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जब सीएम बनने के बाद पहला मौका होगा और नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर इस मंदिर में वो आई हैं और रुद्राभिषेक कर रही हैं। भगवान रुद्र को प्रसन्न करने की सभी कवायदे, ताकि जो सुख समृद्धि के साथ जो आम जनता की जो कामना है वो भी पूरी हो सके। हालांकि सीएजी रिपोर्ट रखी गई है और कितनी मजबूती से रखी गई है, हो सकता है कि ये भी उनकी मन्नतों में हो, मांग में हो, भगवान शिव से आराधना करती हूँ कि पूरी तरीके से हमारी जो सरकार है वो अपना पूरा टर्म पूरा करे, क्योंकि नंबर्स हमारे पास है, लेकिन कोई व्यवधान या फिर कोई दिक्कतें, रुकावटें ना आए। तो अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर ये गेट खुलेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री बाहर की तरफ आएंगे। तो उस गेट पर लगातार हमारी नजर है। प्राचीन श्री गौरीशंकर मंदिर, जहाँ पर 4 भागों में आज की जो पूजा विधि है उसे आज किया जाना है। रात के 10 बजे से ये पूजा विधि शुरू होगी और 12 बजे आरती, उसके बाद झांकी निकाली जाएगी। रात के 2 बजे भी कुछ इसी तरह का कार्यक्रम है और उसके बाद एक और झांकी निकाली जाएगी। कुल 4 बजे तक का ये कार्यक्रम है। सुबह 6 बजे जो पूजा है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। तो हमारी निगाह लगातार है कि मुख्यमंत्री जब इस दरवाजे से बाहर आएंगी, हालांकि हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। हमने कहा कि मैडम हर हर महादेव कहिए, लेकिन मैडम ने कहा कि हम अंदर पूजा करके आते हैं, उसके बाद आप लोगों से हम बात करेंगे। तो ये देखना होगा जब पूजा करके आएंगी तो क्या वो बताती हैं, क्या मनोकामना है। और दिल्ली सरकार के मुखिया के तौर पर उन्होंने आज पूजा अर्चना की है, तो एक अहम बात है। और सबसे ज़रूरी ये है कि क्या उन्होंने दिल्ली को लेकर सोच रखा है, और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो मन्नतों वाली लिस्ट है भगवान शंकर के सामने जो उन्होंने प्रस्तुत किया होगा वो क्या है। क्या वो पूरी तरीके से दिल्ली को बदल डालने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए और जितनी भी चीज़ें विकास की नई इबारत लिखने के लिए, ये सारी बातें अभी फ्रेम में आएंगी। लेकिन फिलहाल हम उन तस्वीरों को लगातार दिखा रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गौरीशंकर मंदिर, और यहाँ पर हम हलचल थोड़ी बढ़ गई है। तो हम कभी भी मुख्यमंत्री का ये जो लोग मौजूद हैं और उन्हें कि कोई दिक्कत हो, मुख्यमंत्री तो विवेक तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। लेकिन विवेक, इस बार खासियत तो ये है कि भोलेनाथ ने दिल्ली बीजेपी की मुराद पहले ही पूरी कर दी है और सबसे ज्यादा तो आशीर्वाद मिला है भोलेनाथ का रेखा गुप्ता को जब उनको मुख्यमंत्री की कमान दी गई, दिल्ली की कमान दी गई। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम गौरीशंकर मंदिर से, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर जो है मुलाकात कर रही है। लोगों से मुलाकात करने के पहले उनकी ओर से पूजा अर्चना की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे देखिए पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए, इनसे भी बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए? गिरिडीह से। कहाँ से आए हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से आए हुए। स्नान हो गया आप लोगों का? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अनुभव कैसा रहा स्नान का? बहुत मजा। व्यवस्था कैसी रही? व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। अच्छी व्यवस्था है? जी जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं आप? चित्रकूट से आए हैं। पांचवी बार आए हैं। 5वीं बार आए? यस। बताइए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ में 1 बार आ पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो 5 बार आके यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। चाचा, कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल। स्नान हो गया जी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बहुत ही दिव्य और भव्य। अच्छा, शासन प्रशासन का बहुत ही सहयोग। व्यवस्था अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम राजस्थान से रात में आ गए थे स्नान करने? हम 5 बजे के करीब घाट पे पहुंच गए थे। घाट पे पहुंच गए? हाँ जी, हाँ जी, स्नान वगैरह सब कुछ हो गया। बड़े भगवान दर्शन भी हो गए, लेट हनुमान के। बढ़िया व्यवस्था है। हाँ हाँ, ये है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। महादेव की कृपा है यहाँ पे। हाँ, ये सुरक्षा जो चल रही है ना, ये ऊपर वाले की उसके हाथ से चल रही है। हिंदू एकता का महापर्व दिख रहा है। ठीक है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार मोतिहारी जिला से आए हैं। बिहारी से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कब पहुँचे आप लोग यहाँ पे? हम लोग
4 दिन से है यहाँ। 4 दिन से है यहाँ? जी जी 4 दिन स्नान किया? हाँ जी 4 दिन भी स्नान किए हैं। पूरा परिवार है आपका? जी शिवरात्रि पकड़ना था ना, अच्छा। इसलिए रुक गए। शिवरात्रि पे कर रहा था इसलिए 4 दिनों से यहाँ रुके हुए थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी जो फैमिली के साथ यहाँ पे स्टे कर रहे हैं ताकि उन्हें आज इस अमृत स्नान का मौका मिल सके। आप लोग कहाँ से आए? जगदीशपुर से आए। स्नान हो गया? हाँ बिल्कुल महिलाओं के लिए व्यवस्था कैसी है घाट पर? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा है यहाँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं हम, तो जो लोगों के अपने भाव है वो भी निकल के सामने आ रहे हैं। सीधे रुख करेंगे सहयोगियों का, संबंध से जुड़ रहे हमारे सहयोगी, उनसे उनके पास चलेंगे। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मेरी मौजूदगी है, यहाँ तो लोग कई दिनों से रुके हुए स्नान करने के लिए, आज शिवरात्रि के मौके पे पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन आप संभल में मौजूद है, वहां पर कैसे हालात, क्या तस्वीरें और वहां पे पूजा पाठ को लेकर स्थिति कैसी है अभी? कुछ महीने से चर्चा में रहा, उसका कारण था कि 40 साल बाद जो कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर है उसके कपाट खोले गए। और जैसे ही कपाट खोले उसके बाद आप तस्वीर देखेंगे कि ब्रिज घाट हो, हरिद्वार हो, अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो जल लेकर पहुंच रहे हैं। आपसे हम कहाँ से आए हैं आप लोग? हम गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट से जल लेकर आए हैं। हाँ। और इसी कार्तिकेश्वर मंदिर में चढ़ाएंगे? हाँ जी। 46 साल बाद मौका मिल रहा है शिवलिंग पे जल चढ़ाने का। हाँ जी। हम तो अब हमारी नई पीढ़ी है, अब हमें पता चला है तो हम गए और लेके आए, अब चढ़ाएंगे। क्या कहेंगे आपकी 40 साल बाद महाशिवरात्रि मंदिर के कपाट खुले? हम तो पहली बार पता चली थी, हम जल चढ़ाना है कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर पर। कहाँ से लाए आप जल? ब्रिज घाट सर। ब्रिज घाट से। आप क्या कहेंगे कि मौका मिल रहा है 40 साल बाद? बिल्कुल मौका मिलता रहेगा और जल हर बार के बार यहीं चढ़े। पहले आए थे आप कभी? पहले कभी पता ही नहीं चला कि मंदिर था या नहीं था। बस इस बार पता चला तो गए और शंकर भगवान को जल चढ़ाए। आप कहाँ से? ब्रिज घाट से जल आए हैं? यस सर। पहले कभी आए थे आप इस? ना, पहली बार यहाँ। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात। तो आपको मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि ब्रिज घाट से ये जो लोग हैं वो अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये वो प्राचीन मंदिर है 40 साल बाद जिसके कपाट प्रशासन द्वारा खोले गए। आप देखेंगे मंदिर को भी एक पूरे भगवा तरीके से सजाया गया है। अलग अलग जगहों से लोग जो पवित्र जल है वो लेकर यहाँ पर कैनियों के जरिए पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो प्राचीन शिवलिंग है वहां पर जल अर्पण कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। हमारे जो दर्शक पूरे भारत में हैं उनको भी ये तस्वीर देखनी होगी कि 40 साल बाद जब मंदिर के कपाट एडमिनिस्ट्रेशन ने खोले, प्रशासन ने खोले, उसके बाद ये 40 साल बाद मौका मिला कि इस प्राचीन शिवलिंग पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, जल अर्पण यहाँ पर कर रहे हैं। कोई ब्रिज घाट से जल लेकर पहुंच रहा है, कोई हरिद्वार से जल लेकर पहुंच रहा है और अपनी अपनी आस्था के जरिए। और लोगों से जब हम बात कर रहे थे वो साफ तौर पर बोल रहे थे कि अब हर साल इसी तरीके से महाशिवरात्रि के मौके पर जल जो है वो प्राचीन शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि ब्रिज घाट से कैसे जो लोग हैं वो जल लेकर पहुंच रहे हैं। और 40 साल बाद ये तस्वीर देखने को मिल रही है। नई युवा, नई पीढ़ी जो है उनको इस मंदिर के बारे में पता लगा क्योंकि दीवारों से पटा हुआ ये मंदिर था। लेकिन अब ये तस्वीरें 40 साल बाद की। 40 साल पहले अमूमन इस तरीके से महाशिवरात्रि पर जल चढ़ता होगा, लेकिन मंदिर जैसे बंद कर दिया गया, दीवारें उसके आगे पीछे खड़ी कर दी गई। और 40 साल बाद की ये तस्वीर है। अब आप देख लीजिए कि जो भक्त हैं वो पवित्र जल लेकर कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर संभल पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने पुरजोर कोशिश करी ताकि एक सेफ पैसेज दिया जाए। जो परिक्रमा मार्ग है वो यहाँ पर बना दिया गया, पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया। और यही कारण है कि बेखौफ होकर अपनी आस्था को लेकर, पवित्र जल को लेकर जो लोग हैं वो संभल के कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से वेस्टर्न यूपी में खासतौर पर देखा जाता है कावड़ का कल्चर इस महाशिवरात्रि पर, क्योंकि दिल्ली और दूसरी जगहों पर उत्तराखंड में जो कावड़ का कल्चर है वो अमूमन हम सावन की शिवरात्रि पे देखते थे, लेकिन वेस्टर्न यूपी में ये शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि भक्तों में उत्साह है और जल चढ़ाकर अब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लोगों से ही बात करेंगे, कैसा अनुभव हुआ? आप ये बताइए कैसा अनुभव हुआ कि आपने प्राचीन शिवलिंग पर जल चढ़ाया? अच्छा फील हो रहा है। हमारे पूरा मंदिर था 40 साल बाद खुला है, बहुत खुशी हो रही है। कैसा अनुभव रहा जल अर्पित किया? अच्छा सर, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से जो लोग हैं सुबह से धीरे धीरे करके अब मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं। और मैं तस्वीरें आपको मंदिर की यहाँ पर दिखा दूं। भगवा तरीके से इस मंदिर को पूरे सजाया गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम जो CCTV कैमरे हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए। पुलिस बल आप यहाँ पर देख लेंगे। अब हम आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, वहाँ की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से भक्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वो आखिर किस तरीके से चल रहा है, जो तमाम साधु संत हैं वो कैसे इस वक्त लौट रहे हैं बाबा के दर्शनों के साथ ही। और जो सवारी है वो इस वक्त यहाँ से निकलते हुए, और तमाम साधु संत, क्योंकि दोनों ही तरफ जो सैलाब है वो तमाम बाबा दर्शन हो गए,
बाबा दर्शन हो गए? बहुत अच्छे दर्शन हुए, खुले हुए। बहुत अच्छा दर्शन हुए बाबा, बहुत अच्छा, व्यवस्था अच्छी है बाबा, दर्शन हो गए? ये देखिए सभी साधु संत पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बाबा दर्शन हो गए? बाबा दर्शन हो गए?